बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बुक D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5B को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 9 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट ये है, फरहान orders 1 plate of seafood fried rice at a restaurant which offers a 25% discount. The marked price of the seafood fried rice is $9.50. Given that there is service charge of 10% and GST is at 7%, find the total amount of money he has to pay. क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि फरहान जो है वो एक रेस्टोरेंट में गया है। रेस्टोरेंट वालों ने जो सी फूड उसने राइस वगैरह लिए हैं और उसकी मार्क प्राइस जो है वो $9.50 है। अब कहा कि इस मार्क प्राइस के ऊपर तीन किस्म के एक तो 10%, वो 25% वो कहते हैं हम डिस्काउंट भी देंगे और उसके साथ साथ हमारे कुछ और चार्जेस भी हैं, सर्विस चार्जेस भी हैं और उसके साथ साथ जो है वो GST भी है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है बहुत इजी है, आपने बस ध्यान करना है, तवज्जो से सुनना है। मैंने डाटा फॉर्म किया है, डिस्काउंट 25% है, मार्क प्राइस जो है वो $9.50 है, सर्विस चार्जेस जो है वो 10% है, GST जो है वो 7% है। इनके साथ साथ मैंने फार्मूले भी राइट किए हैं। हम GST पेएबल भी फाइंड करेंगे। सर्विस चार्जेस सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं, सर्विस चार्जेस है। इधर मैंने लिखना है सर्विस चार्जेस और फार्मूला जो है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास क्या होता है, सर्विस चार्जेस जो है ये परसेंटेज में होते हैं और मल्टीप्लाई, अब हमने क्या करना, मल्टीप्लाई जो है वो MP माइनस डिस्काउंट है। MP का मतलब है मार्क प्राइस है। अब ये हमारे पास जो है सर्विस चार्जेस जो है ये हमारे पास 10% है, यानी 10/100 हमने लिखना है। मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास जो मार्क प्राइस है वो $9.50 है और उसके बाद जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट जो है वो कितना है, डिस्काउंट 25% है। ये मार्क प्राइस के ऊपर होता है, यानी 25/100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस जो है ये हमारे पास होगा। अब हमने इसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास है 10/100 है, मल्टीप्लाई, अब हमने इसे सॉल्व करना है। 9.50 मार्क प्राइस है, यानी अब हमने क्या करना है, मार्क प्राइस में से हमने डिस्काउंट को निकालना है और उसके फिर हमने 10% से जो है मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 9.50 के साथ और उसके बाद जो है हम 100 से इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आंसर निकला है वो 2.375 निकला है। फर्दर हमने अब इससे ये कैंसिल हो गया है, ये बन गया 1/10 मल्टीप्लाई। अब हम ये करते हैं कि 9.50 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 2.375। सब्ट्रैक्शन करने से रिमेनिंग जो है 7.125 है। इसके ऊपर अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं तो आंसर बनता है 0.7125 है। ये हमारे पास ये डॉलर हैं। सर्विस चार्जेस जो हमारे पास ये आ गए हैं, उसके एक काम तो हमारे पास जो है ये वाला हो गया। उसके बाद अब हम फाइंड करते हैं GST पेएबल। GST हमारे पास जो है ये GST पेएबल। अब बेटा हमने GST पेएबल फाइंड का इक्वल का सही लगा देता हूँ। ये हमारे पास परसेंटेज में है, 7% है। ये 7% हम लिखेंगे
मल्टीप्लाई, अब हमने इसको करना है एमपी माइनस डिस्काउंट। अब एमपी हमारे पास जो है कितना है 9.50 हमारे पास मार्क प्राइस है। अभी जो डिस्काउंट हमने फाइंड किया था डिस्काउंट वो ये बन गया था 2.375, यह 2.375 है। और उसके साथ साथ अब हमने ये हमारा जो सर्विस चार्जेस जो हैं ये हमने उसमें ऐड करने 0.7125 है, यानी ये या प्लस का इधर लगा देते हैं प्लस 0.7125 है। अब बेटा अब हमने इन तीनों को सॉल्व करने के बाद 7 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है। सबसे पहले है 9.50, इसमें से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 2.375, उसके अंदर हम 0.7125 को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद अब हम ये यानी ये बन गया है 7/100 है, मल्टीप्लाई ये है 7.8375 है। इसी वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर बन गया है 0.548625 है। ये हमारे पास बन गया है जीएसटी। जीएसटी भी हमने ये हमारा जो है ये जीएसटी पेएबल है, और उसके बाद ये वाले जो है सर्विस चार्जेस हैं। दो चीज़ें होगी, हमने ये भी फाइंड कर लिया, जीएसटी पेएबल भी फाइंड कर लिया। उसके बाद अब हमने टोटल अमाउंट पेएबल जो है अब हमने मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करना है, सर्विस चार्ज उसमें ऐड करने हैं, जीएसटी उसमें ऐड करना है, तब हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट पेएबल आ जाएगा। जी बेटे अब हमने फर्दर सॉल्व करते हैं। टोटल अमाउंट पेएबल हमने फाइंड करनी है, चार्जेस जो हैं वो भी हमने निकाल लिए, जीएसटी पेएबल भी निकाल लिया और डिस्काउंट भी निकाल लिया। टोटल अमाउंट पेएबल अब हमने निकालनी है। हमारे पास जो मार्क प्राइस है वो 9.50 है, और डिस्काउंट जो अभी हमने फाइंड किया है वो है 2.375 है, और ये सर्विस चार्जेस जो हैं 0.7125 ये भी हमने निकाल लिए। और उसके बाद जो जीएसटी पेएबल है, जीएसटी पेएबल हमारे पास जो है 0.548625 है। अब हम इन सारी वैल्यू को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी टोटल, ये हमारे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट पेएबल। ये हम लिखते हैं यहाँ पे, ये लिखते हैं टोटल अमाउंट पेएबल कि हमने कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी है। अब ये सारी वाली वैल्यू को हम ये एमपी से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करना है हमने, बाकी सारी वैल्यू हमने ऐड करनी है। 9.50 सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं 2.375, इसमें ऐड करेंगे 0.7125, उसमें फर्दर हमने ऐड करना है 0.548625। ये हमारे पास जो आंसर बन गया है वो निकला है 8.385 है। इसको राउंड ऑफ करके हम यूँ लिखते हैं $8.39। ये अमाउंट आंसर जो निकला है ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट पेएबल है। हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया है।